Okay, my dear students, as you can see, this is question number 9. 3 to the power n into 9 to the power n plus 1 upon 3 to the power n minus 1 into 9 to the power n minus 1. Now we will start the solution. 3 to the power n into 3 whole square. We can write 9 in this form also, 3 square. Whole power n plus 1, you can see. This is given in the question. अपॉन 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर माइनस 1. क्या कर लिया हमने, इनको ब्रेक कर लिया है. 3 टू द पावर n आ जाएगा और 3 टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा. नाउ हियर 3 स्क्वायर वी कैन राइट 9 3 स्क्वायर. होल पावर कितनी है, 9 माइनस 1. ओके, नाउ 3 टू द पावर n इंटू 2n, 3 टू द पावर 2n प्लस 2. क्या कर दिया है हमने, इनका मल्टीप्लाई कर दिया है पावर्स का. तो क्या आ गया, 3 टू द पावर 2n प्लस 2 अपॉन 3 टू द पावर n एज इट इज़ आ गया. 3 टू द पावर माइनस 1 भी हमने एज इट इज़ लिख लिया है. मल्टीप्लाई इनका क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है पावर्स का. तो 3 टू द पावर 2n माइनस 2 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए. 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2n इंटू 3 स्क्वायर. क्या किया है हमने, इनको ब्रेक कर दिया है. 3 टू द पावर 2n को अलग लिख दिया और 3 टू द पावर 2 को अलग लिख दिया है. ओके, नेक्स्ट देखिए. 3 टू द पावर n एज इट इज़, 3 टू द पावर माइनस 1 एज इट इज़, और इसको भी हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया. तो क्या आ गया, 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर माइनस 2. नाउ 3 टू द पावर n और 3 टू द पावर n देखिए कट रहे हैं ये, तो हम इनको काट देंगे क्योंकि ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. इजीली वी कैन कट देम. ओके, तो 3 टू द पावर n कट गया आपका और 3 टू द पावर 2n भी कट गया. ओके, हमने काट दिया इनको. अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा आपका, 3 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 3 टू द पावर माइनस 1 और 3 टू द पावर माइनस 2. तो इनको भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. अब देखिए 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर बचा न्यूमरेटर में, और नीचे हमने एडिशन के बाद क्या आ गया, 3 टू द पावर माइनस 3. ओके, अब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो ये आ गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई, वी कैन मार्क मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3. ओके, अब क्या किया, एडिशन कर दिया, तो 3 टू द पावर 2 प्लस 3 आ गया. तो एडिशन करने के बाद 3 टू द पावर 3 आ गया. ठीक है, हमने 5 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आंसर आपका 243. तो 243 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 5 इंटू 25 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 टू द पावर 2n अपॉन 5 इंटू 5 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की होल पावर n प्लस 1. नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन. देखिए 5 इंटू 5 टू द पावर 2, हमने 25 को क्या लिख दिया, 5 स्क्वायर लिख दिया. ओके, इसका होल क्या है, पावर n प्लस 1 माइनस, इसको भी 25 को 5 स्क्वायर लिख दिया इंटू 5 टू द पावर 2n अपॉन में देखिए 5 इंटू 5 टू द पावर और 5 टू द पावर 3, इसको हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया है. ठीक है, माइनस 25 को 5 स्क्वायर लिख दिया और होल पावर कितनी है, n प्लस 1, तो n प्लस 1 लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया पावर्स का. ओके, 5 इंटू 5 टू द पावर 2n प्लस 2 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर्स माइनस 5 स्क्वायर एज इट इज़ और इंटू 5 टू द पावर 2n अपॉन में देखिए 5 इंटू 5 टू द पावर 2n इंटू, हमने इसको भी ब्रेक कर लिया है, 5 स्क्वायर लिख लिया और इंटू 5 लिख दिया. क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसको कॉमन लेना चाहते हैं 5 स्क्वायर को. ओके, माइनस इसका भी हमने ऊपर पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, 5 टू द पावर 2n इंटू 5 स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5 इंटू 5 टू द पावर 2n इंटू 5 स्क्वायर, इसको भी ब्रेक कर दिया, तो ये आ गया 5 टू द पावर 2n इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 2n एज इट इज़ है. अपॉन में देखिए 5 इंटू 5 टू द पावर 2n इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5. ओके, माइनस ये भी हमने एज इट इज़ लिख लिया है पूरा डिनोमिनेटर. अब देखिए हमने कॉमन लिया है 5 टू द पावर 2n इंटू 5 स्क्वायर, कॉमन ले लिया. देखिए इधर से कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ रहा है, तो दोनों हमने क्या कर लिए, कॉमन ले लिए. तो यहाँ से क्या बचेगा, 5 माइनस 1. ओके, तो 5 टू द पावर 2n 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बचा 5 माइनस 1. डिनोमिनेटर में देखिए 5 टू द पावर 2n और 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा 5 इंटू 5, तो ये आ गया 5 इंटू 5. इधर से क्या बचा, माइनस 1. ओके, तो ये कट गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 5 टू द पावर 2n और 5 स्क्वायर. ओके, तो क्या बचा, 5 माइनस 1 अपॉन 25 माइनस 1. ठीक है, ये आ गया आपका 4 अपॉन 24.
ये 4 के टेबल से कट जाएंगे तो ये आ गया आपका 1/6। तो 1/6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 5 to the power n plus 3 minus 6 into 5 to the power n plus 1 upon 9 into 5 to the power n minus 2 square into 5 to the power n. This is the question. Now we will start the solution. So here you can see क्या किया है हमने, इनको ब्रेक कर लिया है। तो 5 to the power n into 5 to the power 3 माइनस 6 इंटू 5 to the power n आ जाएगा इंटू 5 to the power 1 आ जाएगा आफ्टर ब्रेकिंग। ओके, अपॉन में देखिए 9 इंटू 5 to the power n आ गया, माइनस 2 स्क्वायर एज इट इज़ लिखा है और 5 to the power n एज इट इज़ लिखा है। फिर क्या किया है, 5 to the power n हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया है। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 to the power n, यहाँ 5 to the power n कॉमन आ रहा है, इधर डिनोमिनेटर में देखिए 5 to the power n 5 to the power n कॉमन आ रहा है, तो हमने इनको कॉमन ले लिया और ये दोनों कट हो गए। क्या बचा यहाँ से 5 to the power 3 माइनस 6 इंटू 5। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 9 माइनस 4, 2 स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ओके, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 और 6 5 ज़ा 30, तो ये आ गया 125 माइनस 30 और डिनोमिनेटर में आ गया आपका 5, 9 माइनस 4 5। ठीक है, ये माइनस करने के बाद 95/5 कटने के बाद आ जाएगा आपका 19। तो 19 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12। सिंप्लीफाई 6 इंटू ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस 16 इंटू 2 की पावर 3n माइनस 2 अपॉन 10 इंटू 2 टू द पावर 3n प्लस 1 माइनस 7 इंटू ए टू द पावर n। नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो हियर यू कैन सी 6 इंटू 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो 2 का क्यूब इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी n प्लस 1, दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। प्लस 16 इंटू इसको हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, 2 to the power 3n इंटू 2 to the power माइनस 2। डिनोमिनेटर में देखिए 10 इंटू 2 to the power 3n और 2 to the power 1, इसको भी हमने क्या किया है ब्रेक किया है, माइनस 7 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3। ओके, और होल पावर कितनी है n। अब देखिए 6 इंटू इसको हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो 2 to the power 3n प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 16 इंटू 2 to the power 3n इंटू 2 to the power माइनस 2, वो एज इट इज़ है। डिनोमिनेटर में देखिए 10 इंटू 2 to the power 3n इंटू 2 माइनस 7 इंटू 2 to the power 3n, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया 3 इंटू n का। ओके, ये आ गया 3n। नेक्स्ट स्टेप देखिए 6 इंटू इसको हमने ब्रेक कर लिया है, तो 2 to the power 3n इंटू 2 की पावर 3 प्लस 16 इंटू 2 to the power 3n इंटू 2 to the power माइनस 2 एज इट इज़ है। अपॉन में देखिए 10 इंटू 2 to the power 3n इंटू 2 माइनस 7 इंटू 2 to the power 3n एज इट इज़ है। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 2 to the power 3n को कॉमन ले लिया है। ओके, देखिए यहाँ से भी आ रहा है ये कॉमन और यहाँ से भी ये कॉमन आ रहा है, तो हमने एक कॉमन ले लिया और काट दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो क्या बचा आपके पास 6 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 to the power माइनस 2। डिनोमिनेटर में देखिए क्या बचा 10 इंटू 2 माइनस 7। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 6 8 जा 48 आ गया, और इसको हम 16 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू 2 to the power माइनस 2। ठीक है, अब ये 2 to the power 4 है, ये 2 to the power माइनस 2 है। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या हो गया 2 to the power 4 माइनस 2। ओके, तो 48 प्लस 2 to the power 4 माइनस 2 अपॉन में 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा 13। आगे देखिए 48 प्लस 2 to the power 2, ये आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 13। 48 प्लस 4 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हमें पता है 4 होता है, अपॉन 13। ओके, तो ये 48 प्लस 4 52 अपॉन 13 हो गया, ये कट जाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x इज टू 2 to the power x plus 4 इज इक्वल टू 4 to the power x minus 3। We have to calculate the value of x in this question. Okay, so we have given 2 to the power x plus 4 is equal to 4 to the power x minus 3. Okay, तो 2 to the power x plus 4 हमने as it is लिख लिया is equal to 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर क्या है x minus 3
ओके, तो टू टू द पावर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू टू द पावर 2x माइनस 6 लिख सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब हम देख रहे हैं दोनों हमारे, ये भी टू टू द पावर एक्स प्लस 4 है, ये टू टू द पावर 2x माइनस 6 है। तो अब क्या लेंगे, इनकी पावर्स को ले लेंगे। तो ये आ गया x प्लस 4 और ये आ गया आपका 2x माइनस 6। ठीक है, 2x को हम इधर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, तो x माइनस 2x, और इस 4 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस के 4 हो जाएगा। तो ये आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग क्या आ गया, माइनस x आ गया, और ये आफ्टर एडिशन क्या आ गया, माइनस 10 आ गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10। तो 10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों